एक मेटल केस में डालने का गो अहेड ना दिया हो। कारण उसका क्या है, अगर खमेनी गो अहेड देते हैं, अमेरिकन इंटेलिजेंस को पता लगता है, जैसे अमेरिकन इंटेलिजेंस को पता लगता है तो ये अमेरिकन इंटेलिजेंस के लिए एक लेजिटिमेट हिट बनता है। अमेरिकन इंटेलिजेंस के लिए ये बॉम्ब एक लेजिटिमेट हिट बनता है। नाउ यू आर श्योर कि दे हैव अ बॉम्ब, नाउ यू आर श्योर दैट यू नो दे कैन रियली डेटोनेट द बॉम्ब, नाउ यू आर श्योर दे माइट विल हैव द बॉम्ब एंड व्हिच कैन बी डेटोनेटेड। अगर गो अहेड दे दिया तो हिट करने का 101% कारण है। आप ऐसी परिस्थिति पे बॉम्ब को रख रहे हो जहां आपने इसको 90% वाला काम करके रख दिया, 95%, मतलब थोड़ा फिनिशिंग टच, अगर मैं बिल्कुल क्रॉस लैंग्वेज बोलूं, थोड़ा फिनिशिंग टच रहता है। जब आप वो उसे करेंगे, आपका बम तैयार और आपकी कार्रवाई तैयार। एंड व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू आर वेटिंग फॉर अमेरिका टू वीकन, यू आर वेटिंग फॉर अमेरिका में इंटरनल क्राइसिस हो, यू आर वेटिंग फॉर डीप स्टेट आके स्ट्राइक करे, यू आर वेटिंग फॉर अमेरिका का चाइना से लफड़ाओ, यू आर वेटिंग फॉर अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर जैसी परिस्थिति हो, यू आर वेटिंग फॉर ट्रंप का इंपीचमेंट हो। पीछे एलन मस्क वैसे कह रहा था ट्रंप का इंपीचमेंट होना चाहिए। यू आर वेटिंग फॉर अ विंडो जहां अमेरिका में अस्त व्यस्तता हो, और उस 15 दिन में, उस 21 दिन में, उस महीने में 10-15 दिन की विंडो में आप बम बना दोगे और आप बम को डेटोनेट कर दोगे, एंड देन यू विल अनाउंस आई ऑलरेडी हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब। बट उस परिस्थिति में अमेरिका कैन नॉट रिटेलिएट। अमेरिका रिटेलिएट नहीं करेगा तो इजराइल रिटेलिएट कितना कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन है, अमेरिकन एलाइज रिटेलिएट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इस सारे खेल का सूत्रधार अमेरिका है। तो अमेरिका में वन बैड फेज of 15 to 20 days, Iran will have the bomb and Iran will declare the bomb, Iran will detonate the bomb. Iran आपको टेस्टिंग करके दिखाएगा, that will permanently upset the power equations in the Middle East। कहानी ये है। तो तुलसी technically is not right but practically she is wrong। तो Trump technically is wrong but practically is right। तो यहाँ एक अजीब सा समन्वय है, वो यहाँ गलत है, वो यहाँ गलत है, बस समावेश ये है, ये 14 दिन का खेल है, और जो ट्रंप जानते हैं ये 14 दिन का खेल है। तो ये आपको बता रहे। अब जो तुलसी ने स्टेटमेंट दिया, देखिए 14 दिन का वॉर क्लॉक चल रहा है और 14 दिन ही इनको लगेंगे 60 से 95% जाने में। ये समझिए 60 से 95% आप जाएगा 14 दिन में, और जो ट्रंप ने आपको टाइम दिया वो 14 दिन का दिया। और उसके बाद आपने देखा लेविजान में क्या हुआ, आपने देखा कल 5.2 वाला भाई भूचाल भी आ गया। अगर आप लोगों ने वो वीलॉग नहीं देखा, वो शो नहीं देखा, तो आई रिक्वेस्ट यू गो एंड शो, वी वॉच दैट एज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स व्हाट आई हैव शेयर्ड देयर। तो ये एक बड़ा, और कल से काफी आईडीएफ की एक्टिविटी हुई। अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि आज हमारा विषय इजराइल वाला नहीं है, तो आई विल नॉट गेट इनटू दैट। बट क्या जब ये वॉर क्लॉक टिक हो रही है, क्या इट इज काइंड ऑफ आई वुड से इट इज क्या कह सकते हैं इसे, इट इज एन स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन। एक डिसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि दुनिया को दिखाया जा रहा है तुलसी कुछ कह रही, ट्रंप कुछ कह रहा है, ताकि दुनिया को लगे सब ब्रोकन हाउस, दुनिया को लगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और इस डिसेप्शन में अमेरिका गोज एंड डज द इवेंचुअल। आई डोंट थिंक, मेरा ये मानना है कि तुलसी गाबार्ड एंड ट्रंप आर नॉट अलाइव। मुझे ये जो भी होता नजर आ रहा भाइयों, मुझे ये होता नजर आ रहा ड्रामा, मुझे ये होता नजर आ रहा नाटक, ये सब अलतकिया है इन अ वे कि दे आर जस्ट बिफूलिंग ईच अदर कि वी डोंट नो, आई डोंट नो, हाउ डिड यू नो, वी डोंट नो। ये कई बार एक डिसोनेंस क्रिएट जाती है बिकॉज दैट कंफ्यूजेस द एनिमी, एनिमी गेट्स रिलैक्स्ड, एनिमी थिंक्स यार इनमें तो आपस में मतभेद है, हम अपना काम कर लेते हैं। आपको याद है मोदी जी ने कहा था इस दिन हमारा, आज रात को जी, कल रात को हम वो करेंगे, ड्रिल्स करेंगे, सिविल डिफेंस की प्रैक्टिस करेंगे, उससे पहले जाके पाकिस्तान को ठोक दिया। इज समथिंग लाइक व्हाट आई एम सेइंग। और ऐसे में अगर आप जेनीवा का पैक्ट देखेंगे, आपको जेनीवा का पैक्ट भाई ऐसे में क्या लगता है, जेनीवा लुक्स टू बी, इट इज ऑल हॉगवॉश। मैं आपको कल ही कह रहा था जेनीवा में कुछ नहीं होने वाला, राइट। और इस चीज के बाद अब जरा दूसरे एंगल पे जाए तो जेनीवा में कुछ नहीं होने वाला, ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब इस चीज के बाद क्या मैं ये कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को लाइसेंस दे दिया एस्केलेट करने को, क्योंकि ट्रंप आज कह रहे मेरी इंटेलिजेंस गलत है, अमेरिका को ये नहीं पता क्या करना है, अमेरिका को ये नहीं पता क्या होना है, मेरी इंटेलिजेंस को पता नहीं। तो ये एक मतलब जो इजराइल कह रहा है, इजराइल ठीक कह रहा है, मेरी अपनी इंटेलिजेंस, ट्रंप की अपनी इंटेलिजेंस ठीक कह रही, तुलसी गाबार्ड माइट नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग बट दैट इज नॉट द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एक इजराइल को एक लेजिटिमेट लाइसेंस मिल जाता है टू एस्केलेट, और जो जाके वो लेवियान या फर्दो या जहां भी उनको जो कुछ करना आप जाके करो। रिमेंबर स्ट्राइक प्रोटोकॉल अल्फा, वी हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड द लेवल्स, सो इजराइल विल कीप ऑन एस्केलेटिंग द लेवल्स एज पर देयर डिफाइंड प्रोटोकॉल। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये भी आप भाई साहब हो सकता है व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू कंप्लीटली। और आप जानते हैं कि ईरान डिफेंसलेस है, ईरान के पास कुछ है नहीं, राइट। और यहाँ क्या होगा, अमेरिका की मिलिट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं हो रही पर अमेरिका काम भी कर रहा है।
और ये जो कहना कि माई इंटेलिजेंस कम्युनिटी वॉज रॉन्ग, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यहाँ कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्या एक जो अमेरिका में डेमोक्रेट्स और जो अमेरिका का डीप स्टेट है, क्या विल दे यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू हिट ट्रम्प, विल दे यूज, बिकॉज अभी एक बहुत बड़ी विकट परिस्थिति आ गई, क्योंकि आप एक दूसरे पे आपको भरोसा ही नहीं। तो ऐसे में अगर मैं एक सवाल उठा दूं, मान लीजिए ऐसे में तुलसी गाबार्ड कहती है कि जी चाइना ताइवान पे अटैक करने वाला है, तो अब किसकी मानिएगा? ट्रम्प का अपना इंटेल नेटवर्क पर्सनल, तुलसी गाबार्ड की मानिएगा, ये किसकी मानिएगा? हम कहते कि भाई चाइना ताइवान पे अटैक करने वाला, देन हुज इंटेल्स विल बी कंसर्न? बिकॉज दिस इज अ वेरी कैच 22 सिचुएशन, बिकॉज इफ यू डू इट लाइक दिस, देन हुज इंटेल विल इट बी कंसर्न? क्या ये प्लॉय? दूसरा ये है कि जो डीप स्टेट है, जो डेमोक्रेट्स है, उनका मिलके एक प्लॉय है, उनका मिलके एक पॉलिसी है। मे बी तुलसी इज पार्ट ऑफ दैट, आई कांट से, बट ऐसा लोग कह रहे हैं, आई डोंट नो, ऐसा लोग कह रहे हैं। या जो ट्रम्प को एक्शन करने से रोकने का कार्यक्रम था, आप जानते हैं कांग्रेस में भी एक अधिवेशन चला, नहीं ट्रम्प को कांग्रेस से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब तक आप इस वॉर में नहीं जा सकते, कि हमें और भी हमने लड़ाइयां लड़ी है, वेयर वी हैव लॉस्ट दिस, राइट? और दिस इज समथिंग, और ये जो अमेरिका की इंटेलिजेंस और जो अमेरिका की सिक्योरिटी चेन है, आपको लगता नहीं उसका इट हैज काइंड ऑफ बीन शैटर्ड टुडे? If the American intelligence chief doesn't know what is happening, then who the hell knows what is happening? तो मतलब अमेरिका के डिसीजन कौन लेगा, कैसे लेगा, कौन बताएगा अमेरिका में क्या हो रहा है? या ये भी हो सकता कि ट्रम्प साहब को एक बलि का बकरा चाहिए था। अब ये महिला भारतीय मूल की है, ये परफेक्ट कैटेगरी में फिट होती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है, बट मतलब हम सब भावनाओं की बात करें, इतना बड़ा पागलपन हमने तो नहीं देखा कि why is she the new scapegoat? Is she who is going to take the brunt of this attack? That is something we know. और वैसे एक बात तो सच है, अगर आप देखें तो 60% यूरेनियम का एनरिचमेंट बम के लिए ही होता है। ट्रम्प का एक पॉइंट ठीक है कि भाई अगर इनके पास इतने ऑयल रिजर्व्स है, why do they need the bomb? What are they going to do with the nuclear power? और न्यूक्लियर पावर के लिए आपको 60% यूरेनियम एनरिच करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो 60 से 90% में बम बनता है, और ऑलरेडी डन योर 95% ऑफ द वर्क एंड जस्ट वेटिंग फॉर बैलेंस 5% टू डू। और मतलब, और अगर इसको देखिए, ईरान के मिसाइल जो है 3000 किलोमीटर की रेंज, 60% एवरेज यूरेनियम है, फर्दो है। मैं बार बार सवाल पूछ रहा हूँ, दे डोंट नीड अ बम, व्हाई डू दे नीड फर्दो? IR-6 सेंट्रीफ्यूज के काम क्या है? व्हाई आर दे रिक्वायर्ड? दे आर नॉट रिक्वायर्ड बाय एनी लॉजिकल मींस। इसका मतलब है कुछ ना कुछ इनके दिमाग में है जो ये बताने जो ये बता नहीं रहे, जो ये सॉरी यार, ये टीवी वालों के बड़े फोन आते रहते हैं, सो ये जो ये बता नहीं रहे और ये जो छुपा रहे, तो ये आपको ब्रेकडाउन लग रहा है अमेरिका के इंटेलिजेंस अपैरेटस में? मेरे को तो भाई ब्रेकडाउन लगता है, मेरे को ये सीरियस चीज लगती है। आई होप एंड प्रे इट इज a drama only, but if it is not a drama, now what I am telling you is not caution. What I am trying to explain you is a crisis. So if it is a drama, then it's okay. If it's a strategy, it's okay. But imagine if it is not a drama, अगर ये ड्रामा नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है, तो सर ये कॉशन नहीं है यहाँ पे, ये हम क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। और जो ट्रम्प का एक उनका एक पॉस्चरिंग होती है, जो ट्रम्प की एक उनका स्टाइल है, इफ ही ट्राइज टू पॉस्चर अराउंड समथिंग, then Trump will go for a deeper action